तो गाइस अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। यानी कि अब हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है और उसकी सहायता से हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जैसे कि मान लो तुम्हें कोई इक्वेशन दी हुई हो m+3 इज इक्वल टू 7, है ना, ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई है मान लो। तो इसको अब तुम्हें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ये तो तुम्हारी इक्वेशन फॉर्म है, ये तुम्हारी इक्वेशन फॉर्म है। और अब हमें इसको किस में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, m है ना, m को ऐसे ही लिख दो, प्लस है ना तो प्लस लिख दो, 3 है ना तो 3 लिख दो, इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू को क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल में, 7। तो यहाँ पे लिख दो 7। ठीक है, तो ये तो मेरा इक्वेशन फॉर्म था, पर जो मेरी ये वाली चीज़ है ये मेरी क्या है, ये मेरी स्टेटमेंट फॉर्म है। ठीक है, तो बस जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। फिफ्थ का फर्स्ट वाला देखो, कह रहा है p+4 इज इक्वल टू 15। तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे जो लिखा है वो इधर भी स्टेटमेंट में लिख दो। तो p+4, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 15। p+4 इज इक्वल टू 15। वैसे ही सेकेंड वाला देखो, m-7 इज इक्वल टू 3। तो कुछ नहीं करना, m फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, -7 इज इक्वल टू 3। वैसे ही थर्ड वाला देखो, 2 इंटू m इज इक्वल टू 7, है ना। बुक में तुम्हें क्या दिया हुआ है, 2m इज इक्वल टू 7, पर मैंने इसको जानबूझ के कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि तुम्हें पता है कि कांस्टेंट यानी कि जो नंबर्स होते हैं, अगर वो किसी भी वेरिएबल यानी कि किसी भी ABCDEFGH, है ना, जो भी है ये सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ में कभी भी ये दोनों होते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो अब देख लो, 2 इंटू एम ना, तो 2 इंटू एम है तो वही लिख दो 2। अब इंटू को इंटू तो लिख नहीं सकते, मल्टीप्लाई लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू 7। वैसे फोर्थ वाला देखो, m/5 इज इक्वल टू 3। कुछ नहीं करना, इसको भी वैसे ही कर दो, m अपॉन तो लिख नहीं सकते, डिवाइडेड बाय लिखना पड़ेगा, m डिवाइडेड बाय 5 को ऐसे नहीं, ये वाला 5 इज इक्वल टू 3। वैसे फिफ्थ वाला देखो, 3m/5 इज इक्वल टू 6। तो अब इसको भी सोल्व कर दो। पहले ऊपर क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख दो, 3m/5 इज इक्वल टू 6। तो अब वैसे इधर इसको अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाई m फिर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। अब वैसे ही सिक्स्थ वाला देखो, 3p + 4 इज इक्वल टू 25।
अब वैसे 3 × P हो रहा है यहाँ पे, +4 = 25 है ना। 3P फिर दोबारा साथ में है, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई में होते हैं साथ में जब भी होते हैं। तो अब इसको कर दो सोल्व, मतलब स्टेटमेंट लिख दो। तो 3 × P +4, ठीक है, 4 = 25। वैसे 7th वाला देखो, 4P - 2 = 18। तो लिख दो इसको भी वैसी, 4 × P है ये असली में, ठीक है। तुम चाहो तो ना इसको ऐसे लिख भी सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी कर दो अगर ऐसे ही आता है तो, पर ऐसे लिख लोगे ना तो गलती की कोई चांस ही नहीं रहेगी, डायरेक्ट ही तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर दोबारा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, 4 × P - 2, 2 को ऐसे नहीं ऐसे, 2 = 18। वैसे 8th वाला देखो, P / 2 + 2 = 8। तो क्या हो जाएगा, P / 2 + 2 = 8। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें यही करना था, खाली इक्वेशंस दी हुई थी और उन इक्वेशंस की मदद से हमें स्टेटमेंट फॉर्म क्रिएट करना था। तो बस इसी तरीके से करना था। मैंने तुम्हें ईजिएस्ट से ईजिएस्ट स्टेटमेंट लिखवाई है, ये लिख दोगे, इसी से ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई स्टडी वीडियो में।